वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर हम देखने वाले हैं यूजीसी नेट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, जिससे यूजीसी नेट में रिसेंटली अभी क्वेश्चंस पुटअप हो रहे हैं और 8 दिसंबर को कैसे पेपर था एनालिसिस करने वाले हैं। आपको कितने क्वेश्चंस यहाँ पे आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो क्वेश्चंस बना था वो था स्वयं प्रभा पे। अब आपको मैं बता दूं कि स्वयं प्रभा क्या है। स्वयं प्रभा एक यहाँ पे डीटीएच चैनल का सेट है जो कि आपको 80 चैनल्स प्रोवाइड करवाता है टू लर्निंग एजुकेशंस, हाई क्वालिटी एजुकेशंस के लिए प्रोग्रामिंग 24 आवर में। और यहाँ पर जो सैटेलाइट यूज़ की जाती है, दिस इज़ द GSAT-15 सैटेलाइट। इससे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। और आपको ये जो कह सकते हैं कि ये जो एजुकेशन किसके द्वारा प्रोवाइड करवाती है, ये NPTEL। इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये यूजीसी नेट में पूछा गया है बहुत बार। यूजीसी आपको बता दूं कि यहाँ पे इग्नू से पूछा गया है, इग्नू आपको पता रखना है। दूसरा CEC और NCERT, इन सब की फुल फॉर्म, जितने भी एजुकेशन प्लेटफॉर्म है सबका आपको फुल फॉर्म ध्यान में रखना। ऑलरेडी पूछा गया है तभी मैं बता रही हूँ, इसलिए कि पूछा गया है तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, आगे भी पूछा जा सकता है। हम बात करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अब यहाँ पे 120 कंट्रीज इसमें इंक्लूडिंग है। मोस्ट ऑफ ये क्या करती है कि आपको यहाँ पर एनक्रेज करती है कि आप सोलर अलायंस को यूज़ करो, जो कि आप बहुत ज़्यादा अभी सोलर पैनल लगाते हैं, वो इसी की ही यहाँ पर क्या है, एक तरीके से यहाँ पर देन है। और दूसरा यहाँ पे अगर बात करें तो 6th असेंबली अभी जो हुआ था इंटरनेशनल अलायंस का, जो वो होस्ट किया गया था इंडिया यानी कि भारत के द्वारा। और यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि ये कहाँ आयोजित किया गया था। ये न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था। आप एक बार इसको ओवरव्यू पढ़ लेना, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपसे बन जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चंस टॉपिक्स जो न्यू है, ये कहूट, ये क्या है, ये पूछा गया था। तो ये ऑनलाइन गेम बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है, मतलब यहाँ पे बच्चे सीखते हैं और गेम भी है। यहाँ पर मल्टी चॉइस क्विज यहाँ पे लगाई जाती हैं, तो यहाँ पर बहुत सारा गेम आप प्राप्त कर सकते हो, नॉलेज, ठीक है। तो कहूट क्या है, एक ऑनलाइन गेम बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है। जो क्वेश्चन है ये है विच फॉलोइंग आर द प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेस। तो प्राइमरी जब नाम लेना तब तो ये चारों इंक्लूडिंग है। कौन कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड के बाद में मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन। प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेस का नाम ले तो ये चारों इंक्लूडिंग है। अदरवाइज आपसे ये पूछे कि ग्रीन हाउसेस गैसेस में कौन कौन सी शामिल है, तो ये जितनी भी गैसेस हैं ये सारी की सारी इसमें इंक्लूडिंग है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नोट का ध्यान रखना हमेशा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नोट ए मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, दिस इज द ऑस्ट्रेलिया। नोट ए इंक्लूडिंग इन मेंबरशिप, ओके। तो जो क्वेश्चंस आए थे वो था कंपाउंड इंटरेस्ट से। DI थोड़ी मॉडरेट लेवल की थी बट लेंदी थी। क्वेश्चंस का स्टूडेंट्स यहाँ पे कह रहे थे कि यहाँ पे क्या थी, लेंदी थी, ठीक है। ट्रेन स्पीड से क्वेश्चन था बेस्ड ऑन, यहाँ पर RC देखने को मिला था जो कि बहुत ही इजी बता रहे थे कि ये तो इजी था। इंडियन लॉजिक के क्वेश्चन था न्याय। अब न्याय से मैं आपको बता देती हूँ कि न्याय क्या है। न्याय यहाँ पर एक बुद्धि को अर्न करते हैं, जो कि अनुभव, बुद्धि को यहाँ पे टेस्ट करता है, जो कि अनुभव। और दूसरा है मेमोरी। अब यहाँ पर मेमोरी भी दो कैटेगरी में डिवाइड है, एक तो करेक्ट में और एक फॉल्स में। और अनुभव में दो में भी वैलिड है, यानी कि दो में कैटेगरी में डिवाइड है, एक तो वैलिड एक इनवैलिड, ठीक है। अब वैलिड क्या क्या है, वैलिड में आता है प्रत्यक्ष हो गया, शब्द हो गया, उपमान हो गया, अनुमान हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सब क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट अभी जो कह सकते हैं कि एक मेमोरी लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था, जिसके अंदर 16 GB आपके पास में दिया हुआ है और एक फाइल है, मूवी है जो स्टोरेज की जाती है। डाउनलोड स्पीड है उसकी 64 MB/s, ओके। और इतना टाइम इसको लगता है, तो आपको बताना था कि कितने सेकंड्स में पूरा कवर कर लेगी, ठीक है ना, कितना समय लगेगा, डाउनलोड होने में कितना टाइम लगेगा मूवी को, ठीक है। तो पहले आपको 16, आपको पता है ना कि 1 GB के अंदर कितना होता है, 1 GB के अंदर 1024 MB होता है, ठीक है ना। तो इसको 16 GB को आपको मल्टीप्लाई कराना था किससे, 1024 से। देन आपको मिल जाता है यहाँ पर आंसर्स, देखो ये मिल जाता, ठीक है ना, 16,384। इसके अंदर आपको 64 का आपको डिवाइड कराना था। सो दिस इज़ द राइट आंसर।
256 अभी जितने भी बच्चे करके आए होंगे वो ये ऑप्शंस करेक्ट था। बेस्ट नोट्स लेने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये सभी यहाँ पर आपको इंक्लूडिंग मिल जाएंगे, ठीक है। अभी रिसेंटली पूछा गया था ये वाला स्टॉकहोम कन्वेंशन, इसको भी आपको पढ़ के जाना है। ये अडॉप्ट किया गया था 2001 के अंदर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर और यहाँ पे कम इन द फोर्स 2004 के अंदर, ठीक है ना। आपको ये भी पता रखना है कि HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होती है और HTTPS का मतलब क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है ना। इस तरीके से इसका फुल फॉर्म आपको सभी का ध्यान रखना है। NEP 2020 से अगेन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो ये क्या है, 2020 के अंदर लाया गया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये किसको रिप्लेसमेंट किया गया है, तो MHRD को रिप्लेस किया गया है। ये क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है और यहाँ पर जो इसकी बात कही गई है वो 5+3+3+4 की बात कही गई है, जो कहीं कहीं पे अभी अप्लाई किसी किसी यूनिवर्सिटी ने दे दिया है कि अब आपका जो ग्रेजुएशन होगा वो 4 ईयर का होगा, डायरेक्टली आप PhD के लिए एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए आपको एक्सेस मिलनी चाहिए, ठीक है, इक्वलिटी होनी चाहिए, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी, इन सब का ध्यान रखना है। ये आपको ऑप्शंस में दे सकते हैं, ठीक है। इन G20 से क्वेश्चंस पुटअप हो रहे हैं क्योंकि अभी G20 अभी इंडिया के अंदर होस्ट हुआ था, इसलिए इम्पोर्टेंट है, सुर्खियों में है। और आपको बता दूं कि यहाँ पर अभी न्यू है अफ्रीकी संघ यानी कि AU इसमें शामिल हो गया है, तो ये ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हो गया है और इसकी आपको ध्यान रखना है। इसका जो मोटो है वो भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि आपको क्या क्या यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स कौन कौन सी पढ़नी है वो मैं आपको बता देती हूँ ओवरव्यू। जैसे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हो गया, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ठीक है, या फिर वर्ल्ड योगा डे हो गया, या फिर वर्ल्ड वाटर डे हो गया, या फिर अर्थ डे हो गया, या फिर वोमेन डे हो गया। इन सबको आपको पढ़ के जाना है। हाँ, और एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि है ओजोन डे। ओजोन से तो आपका हर शिफ्ट में क्वेश्चंस आता ही आता है और हर बार पूछा गया है। ओजोन आपको अच्छे से पढ़ के जाना है क्योंकि ओजोन हमें क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है, जो कि अल्ट्रा रेडियस जो भी आपकी विकिरणें होती है उनसे हमें बचाता है, ताकि हमें कोई भी जो स्किन डिजीज़ है वो होने से बचाता है। कौन, ओजोन। और अभी फ़िलहाल उस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ओजोन पे। क्वेश्चंस आपको बता दूं कि पीएच स्केल यानी कि पीएच स्केल से भी पूछा गया है। पीएच स्केल जैसे मान लो कि नींबू अगर आपको लेमन दे दिया है तो लेमन का क्या पीएच लेवल होता है, या फिर एक जो कह सकते हैं कि महासागर का पानी है उसके अंदर कितना पीएच लेवल हो सकता है, वो सभी पूछा जा रहा है। नेक्स्ट एक ये भी क्वेश्चंस पूछा जा रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है वो कब तक अचीव होने की बात कही गई है, तो 2013 तक इसको अचीव करने की बात कही गई है। जो MDGs थे वो आपको पता है 2015 को एंड हो गए थे और उसके बाद में आया था SDGs, जो कि बहुत ज़्यादा हर बार पूछा जा रहा है, हर शिफ्ट में सवाल पूछा जा रहा है इसका। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चंस पूछा गया है कोठारी कमीशन से रिलेटेड 64 है कोठारी कमीशंस, तो इससे भी आपको पढ़ के जाना है क्योंकि प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस का मतलब मैं समझा देती हूँ। प्री इंडिपेंडेंस मीन्स 1947 से पहले के और पोस्ट इंडिपेंडेंस मीन्स बाद के जितने भी कमीशंस है वो आपको पढ़ के जाना है, ठीक है ना। आपसे मैच तो फॉलोइंग वाला में आ सकता है, जैसे मान लो कि हंटर आयोग कौन लेके आए थे, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका इससे बन रहा है ओल्ड यूनिवर्सिटी से। जितने भी फेमस ओल्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बारे में आपको एक बार रीड आउट ज़रूर कर लेना है। और अगर आप मेरी वीडियोस अच्छे से देखते हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक यू सो मच। इफ़ यू वांट एन नोट्स, करंट अफेयर्स एंड सॉल्वर पेपर्स और सेंड मैसेज ऑन व्हाट्सएप, एंड आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टा पे भी
और टेलीग्राम पे भी एंड फेसबुक पे भी। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल की जो वीडियो आने वाली है उसमें भी हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में बताऊंगी और क्या एग्ज़ाम में क्या आया था वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है ना। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, लाइक ज़रूर कर दे मोटिवेशन के लिए। थैंक यू सो मच।